एक सो सोशल मीडिया के लिए पहले से रिक्वेस्ट था कि वो एक स्निपेट चाहते हैं ताकि जो लोग देख रहे हैं वो उन तक आप लोगों का संदेश पहुँचे, तो यू प्लीज़। तो मैं आप लोगों के पास एक एक करके आऊँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों के इस एग्जीबिशन पे क्या क्या थॉट्स हैं। इस एग्जीबिशन ने मेरे को मेरी बचपन की यादें ताज़ा करा दी, जो कि हम ये बड़े महानगरी में आके भूल जाते हैं, और ये हमारी संस्कृति और हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इस एग्जीबिशन को देख करके मुझे ये लगा कि अगर परिवार चाहता है साथ में, तो हम कैसा घर घर में इतिहास है, उस घर घर को इतिहास को हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आज मैं तो एक मैसेज देना चाहूँगी मेरे बच्चों, मिथिला की उस गौरवशाली परंपरा को भूल ना जाना। मैं कोशिश कर रही हूँ उसे तुम तक फिर से पहुँचाऊँ और आगे पहुँचाती रहूँ। आप फिर से उसको जान सको, समझ सको कि हमारी मिथिला कैसी है। माँ ने ये प्रूव कर दिया है कि जब मन में लगन हो, कुछ करने की इच्छा हो, तो इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। दीदी ने मिथिला आर्ट को एक नया आयाम दिया है। नई पीढ़ी के बच्चे जो चीज़ें नहीं समझ पाते उसको अभी नए तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है, और बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं बोलना मेरी दीदी ने मिथिला आर्ट रखी। मिथिला आर्ट तो ऐसे बहुत पुराना है, पर इसको दीदी ने बहुत अच्छे ढंग से उभारा है और बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। हर मिथिला का हर तीज त्योहार, हर परंपरा को बहुत बारीकी और बहुत सफाई से प्रस्तुत किया है, और मुझे लगता है कि इससे इंस्पायर होकर आगे की पीढ़ी भी इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, और कोशिश करेंगे कि और आगे से आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँचे। मिथिला संस्कृति को चित्रों के माध्यम से इतनी सरलता पूर्वक समझाया है कि हर व्यक्ति वहाँ के आर्ट और कल्चर को समझ सकता है, और बच्चे तो इसको बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे और इसको आत्मसात कर सकेंगे, और इसी तरह से ये संस्कृति बहुत आगे तक बढ़ती जाएगी और ऊंचाइयों को छुएगी। बच्चे जब उनकी लिखी पुस्तक पढ़ेंगे तो हर चीज़ को बड़ी गहराई से जानेंगे। उनका प्रथम प्रयास है और अद्वितीय है। इस उम्र में इतना बड़ा प्रयास करना बहुत बड़ी बात है। उनको हम सब की ओर से बहुत 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 बधाई। ये कलाकृतियाँ हमको अपनी जड़ों की ओर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको और बढ़ावा दें, क्योंकि मॉडर्न आर्ट तो सभी के लिए सुलभ नहीं है समझना सभी के लिए। ये कलाकृतियाँ जो आज हमारे सामने उपस्थित है, उनको देखकर हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी कला को और संस्कृति को बढ़ावा दें। मैं सावित्री जी का हार्दिक हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रयास आरंभ किया, और हमको इसको आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए। कुछ बोलना है? यह एक पेंटिंग और कला ही नहीं है, यह सिर्फ ये हमारी विरासत, मिथिला की विरासत और परंपरा को दर्शाता है। यह मिथिला के इतिहास को दिखाया गया है इसमें पूरी तरह से। इस तरह से सीता के बारे में लिखा गया है, मिथिला की बेटी सीता के बारे में हर एक विधि व्यवहार में जिस तरह से चित्रित किया गया है, यह एक बहुत उम्दा उदाहरण है, और इसको आगे बढ़ाने की परंपरा को कायम रखना चाहिए। धन्यवाद। जो एग्जीबिशन है माँ की मिथिला, ये एक शुरुआत है और एक प्रयास है। मिथिला की जो परंपरा थी और मिथिला पेंटिंग की जो परंपरा है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराने का
और नए जनरेशन को उससे वाकिफ़ कराने का। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास रहा है। इसमें बहुत सारे युवाओं का और बच्चों का सभी का इंटरेस्ट आया है और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी इंटरेस्ट जारी रहेगा और इस तरह से हम इस पूरी कला को, इस पूरी परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। एग्जीबिशन से वंडरफुल, अनइमेजिनरी, मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड। हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा एग्जीबिशन होगा। इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है, इसमें सारे मिथिला के कल्चर को दर्शाया गया है। सारे एक एक पेंटिंग को आप देखेंगे, इतना इंट्रिकेट वर्क, इतना फिनिशिंग के साथ किया गया है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक पेंटिंग को आप घंटों निहारिए, आपको मन नहीं करेगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले मुझसे मेरी जान, मगर मुझको लौटा दो बचपन का शावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कागज की कश्ती, वो बारिश का। कहने का मतलब ये है, ये दौलत शोहरत कुछ भी नहीं है। जब तक अपने पुरानी चीज़ों को अपने नए पीढ़ियों में, संस्कारों में नहीं ढालेंगे तो हम सब कुछ हमारा गुम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आज जो ये हम मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जो भी देख रहे हैं, ये हमें जो विरासत में जो हमें मिला है उसको संजो के रखना है, तभी जाके हम अपने मिथिला के जो समृद्ध कल्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे, अनवरत रूप से चलते रहेंगे। हेलो, इसमें माँ की मिथिला के पेंटिंग एग्जीबिशन सुपर सक्सेस है। 5 डेज का पेंटिंग एग्जीबिशन विद कल्चरल एक्टिविटीज़, विद बुक लॉन्च, विद बिहार ट्रॉफी लॉन्च, बहुत ही सक्सेस हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जितनी सारी पेंटिंग्स हैं, हर पेंटिंग में एक स्टोरी है, एक कहानी, एक मैसेज है हमारे मिथिला कल्चर का, संस्कृति का। शादी विवाह, गेम, सोशल गैदरिंग, सारी पेंटिंग में उकेरा हुआ है। और मैं सावित्री लाभी जो मेरी सासू माँ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा विरासत बना के दे दिया, जिससे हम सबों को बहुत फायदा हो। थैंक यू। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये प्रदर्शनी, ये जो पेंटिंग्स वहाँ बना रही थी, जिसको बनते हुए हम 2 साल से देख रहे थे, वो इतनी खूबसूरत निकल कर आएगी। और ये सब अनइमेजिनेबल था जिस लेवल पर ये निखर कर आया है। और जितना नॉलेज ये दे रही है सिंपल तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो लोग भी यहाँ आए हैं, वो पेंटिंग के साथ साथ जो कहानी का नॉलेज उनको मिला है, जो उसके पीछे की स्टोरी उनको मिली है, जो कल्चर की समझ बनी है, दैट वाज अमेजिंग। सो मुझे लगता है कि जब आप आर्ट को उसके कल्चर से जोड़ देते हो, उसके पीछे की कहानी से जोड़ देते हो, तो फिर वो अपने आप में एक होलसम नॉलेज बन जाता है। सो आई विश कि ये आगे बार बार हम ये करते रहें, आगे माँ और भी लोग इसमें जुड़ते रहें। वंडरफुल, आई एम लाइक ऑल स्ट्रक एंड आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। सो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि माँ को मैंने काम करते हुए पिछले 2 सालों में हर रोज़ लगन के साथ काम करते हुए देखा, लेकिन और हर पेंटिंग को बनते हुए मैंने देखा है, उसकी स्टोरी सुनी है। और जब मैं आज इसको यहाँ लगे हुए इस भव्य रूप में देखती हूँ, तो उसकी फीलिंग ही अलग है। वो एक इस पेंटिंग की जो पूरी भव्यता है वो इस गैलरी में सामने आ रही है। और अब मैं चाह रही हूँ कि जो इनकी स्टोरीज़ हैं वो भी सब तक पहुँचे। ये जो एग्जीबिशन लगा है मिथिला पेंटिंग का, ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है और ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। कंप्लीट पैकेज हम इस सेंस में कह रहे हैं इसको कि कोई भी अगर आएगा तो ये सिर्फ एक पेंटिंग का ही यहाँ पर में शो नहीं किया जा रहा है कि सिर्फ पेंटिंग ही देखना है।
पेंटिंग आप देखेंगे और आपके मन में जो सवाल आएंगे ये किस चीज़ का है, तो हर एक के पास में वो किस चीज़ को रिलेट करता है वो है वहाँ पर। तो ये मिथिला पेंटिंग है, वहाँ के जो कल्चर हैं, वहाँ पर भी क्या ट्रेडिशंस है, सभी के बारे में विस्तृत से यहाँ पर भी इससे के माध्यम से जानकारी मिलती है, जो कि पेंटिंग खुद बताती है और इसके लिए किताब भी लाया गया। इससे हमें ये हुआ कि ये चीज़ें जो नई जनरेशन्स को जानकारी नहीं है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसको जानने में इससे बहुत मदद मिलेगा, उसके समझने में कि क्या है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एग्जीबिशन है बहुत ही सक्सेसफुल एग्जीबिशन रहा और इस तरह के कार्यक्रम आगे आने वाले समय में भी होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसको समझने में बहुत मदद मिले।